हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए, क्रिएटिव एग्जाम से रिलेटेड हम मेरा वीडियो रहता है, कोई भी रहे, शॉर्ट्स रहे, वीडियो रहे, सब ये कुछ ना कुछ सीखने वाला ही रहता है। आप लोग इसे ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर लें और दूसरों को भी शेयर करें। आइए, आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय खंडपीठ। इससे पहले उच्च न्यायालय का वीडियो डाला हुआ है। एनसीईआरटी सार संग्रह से ये 6 से 12 का जो है, उससे हम ये पॉलिटी का रिवीजन एक तरह से कहिए स्टार्ट किए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, आप लोग को यहाँ से काफ़ी बात रिवीजन हो जाएगा, सीखने को लिए मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बीच में हम कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए बीच में वीडियो बंद हो गया था। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पुनः एक बार से। कोलकाता उच्च न्यायालय आज का टॉपिक है। उच्च न्यायालय तो अभी वर्तमान में हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें कि सबसे नया उच्च न्यायालय अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आगे देखते हैं कि कोलकाता उच्च न्यायालय जो 1862 में स्थापित हुआ था। 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इसी क्रम में कोलकाता, मुंबई, मद्रास। 1862 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। देखते हैं ये जो है इसके क्षेत्र में कहाँ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का है, मतलब उसका मुख्यालय मेन पीठ कहाँ पे, कोलकाता में। इसका खंडपीठ एक है पोर्ट ब्लेयर, मतलब कि अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंतर्गत ही आता है। तो अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत, कोलकाता उच्च न्यायालय, मतलब इसका एक खंडपीठ कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किस स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा। आगे देखते हैं बम्बई उच्च न्यायालय जो है, इसका स्थापना हुआ मुंबई उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में हुआ था। जो कि मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के साथ साथ कौन कौन आता है, दादर नगर हवेली और दमन और दीप और गोवा। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप और गोवा। गोवा जो वहाँ छोटा राज्य है गोवा, वहाँ वो जो आता है कोलकाता मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। जैसे जानते हैं दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दो को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। इससे पहले भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर को जब ये जम्मू कश्मीर और से लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बीच उसके उस समय 9 गो केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 2020 में के द्वारा जो है 26 जनवरी के द्वारा 2020 में इसे जो है पुनः मर्ज करके दादर नगर हवेली दमन द्वीप को अब एक बना दिया गया। तो मेन क्वेश्चन क्या था, दादर नगर हवेली दमन द्वीप का किसके अंतर्गत आते हैं, तो महाराष्ट्र मुंबई क्षेत्राधिकार मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसका देखिए खंडपीठ कहाँ कहाँ है, नागपुर में है, पणजी में है, गोवा के पणजी में, औरंगाबाद में है खंडपीठ। नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्य पीठ मुंबई में। आगे देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय। इसका भी स्थापना 1862 में हुआ था। ये तमिलनाडु में है और इसका जो है अंतर्गत एक केंद्र शासित प्रदेश पदुचेरी आते हैं। पदुचेरी, पांडिचेरी, जो किसके फ्रांस के अधीन था, उपनिवेश था। तो पहले ये जो मुख्य पीठ कहाँ, मद्रास, अब उसका नाम चेन्नई हो गया। आगे देखते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884। और इसका जो है मुख्य पीठ कहाँ पे है, बंगलुरु में। मुख्य पीठ कहाँ है, बंगलुरु में। आगे है इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866, उत्तर प्रदेश का है। ये इलाहाबाद मुख्य पीठ है और लखनऊ में कर एक खंडपीठ है। लखनऊ में एक खंडपीठ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का लखनऊ में एक खंडपीठ है। आगे देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय मतलब है कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, और उसका खंडपीठ लखनऊ में। पटना उच्च न्यायालय भाई कई बार पूछता है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866, कर्नाटक 1884 है। पटना उच्च न्यायालय 1916, ये पटना में स्थित है। मुख्य पीठ एक ही ठो है। आगे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय 1916, याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय 1916, लेकिन पटना विश्वविद्यालय 1917। 1917 पटना विश्वविद्यालय 1917, पटना उच्च न्यायालय 1916, एक बरस बाद विश्वविद्यालय। आगे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थापना 1928 में किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख नाम, ये जम्मू और श्रीनगर और जम्मू में इसका मुख्यालय था।
आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है 1956 में जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ये जो है इसमें है इंदौर और ग्वालियर में इसका खंडपीठ है। कहेंगे जबलपुर उच्च न्यायालय, मतलब कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। राजधानी है भोपाल, लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। पूछा जाता है कई बार। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इंदौर और ग्वालियर में इसका खंडपीठ है। आगे तो चलते हैं। क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966। इसका मेन पीठ कहाँ है? चंडीगढ़ में। मुख्य पीठ चंडीगढ़। आगे देखते हैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों इसमें आते हैं। पंजाब राज्य है, हरियाणा राज्य है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में। इलाहाबाद 1866 में। चलिए आगे क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम का है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुआ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुआ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में। इसमें देखिए कौन कौन आता है? नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, असम, 4 गो राज्य हो गया। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये गुवाहाटी में है। मुख्य पीठ इसका कोहिमा में खंडपीठ है। इम्फाल में भी खंडपीठ है। अगरतला में भी खंडपीठ है। आगे उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय ये भी 1948 में। उड़ीसा में ये कटक में कर मुख्यालय। याद रखिए उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में मुख्यालय। राजधानी उड़ीसा के भुवनेश्वर, लेकिन ये मुख्यालय कटक में। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में हुआ। राजस्थान में है। और राजस्थान उच्च न्यायालय 1949 में ये जोधपुर में है। इसका जयपुर में खंडपीठ है। जयपुर में खंडपीठ है, लेकिन जोधपुर में इसका मुख्यालय। याद रखिए राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, लेकिन मुख्यालय जोधपुर में। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, लेकिन मुख्यालय उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है। याद रखिए भोपाल में भी है, नहीं है, ये कहाँ है? जबलपुर में है। मतलब कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जबलपुर में। ये सब क्वेश्चन आता है। आगे देख केरल उच्च न्यायालय 1956 में स्थापित हुआ। केरल, और इसमें लक्षद्वीप आते हैं। लक्षद्वीप जैसा इसका मुख्य पीठ है एर्नाकुलम में। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? मुख्य पीठ है एर्नाकुलम। कहते हैं जुड़वा शहर है केरना कोच्चि, और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि और हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में। गुजरात, और ये अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ है। गुजरात उच्च न्यायालय राज्य के इसके अंदर है, तो गुजरात के ये अहमदाबाद में इसका खंडपीठ है। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। गुजरात के है गांधीनगर, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? उच्च न्यायालय का अहमदाबाद में। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, यह जो है 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में। ये याद रखिएगा। आगे चलते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1967 में हुआ। हिमाचल प्रदेश ये शिमला में कर मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश के ये शिमला में इसका मुख्यालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1967 शिमला में मुख्यालय। आगे सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में सिक्किम राज्य बना था, तो उसी में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्य पीठ गंगटोक में। सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में 3 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में बना था। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना था। छत्तीसगढ़ का मुख्य पीठ है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का मुख्य पीठ बिलासपुर में। उत्तराखंड का नैनीताल में। उत्तराखंड का नैनीताल में। याद रखिएगा उत्तराखंड का राजधानी है उत्तराखंड के नैनीताल में इसका मुख्यालय है। राजधानी अलग, इसका मुख्यालय नैनीताल में। ठीक। देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून राजधानी हुआ, लेकिन मुख्यालय कहाँ पे? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना 2000, मुख्यालय नैनीताल में। छत्तीसगढ़ के रायपुर है, लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मुख्य पीठ बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर में। झारखंड की राजधानी रांची में ही उसका मुख्यालय भी है। उच्च न्यायालय का रांची में ही स्थित है। आगे देखते हैं मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ। 13 में देखिए 4 गो मेघालय
मणिपुर, त्रिपुरा, 4 गो उच्च न्यायालय का स्थापना मेघालय मतलब 2013 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ। मेघालय उच्च न्यायालय मेघालय के शिलोंग में इसका मुख्यपीठ है, और मणिपुर उच्च न्यायालय के इम्फाल में इसका मुख्यपीठ है, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में हुआ, अगरतला में इसका मुख्यपीठ है। तो कहेंगे 2013 में 4 गो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में 3 गो मतलब 3 गो उच्च न्यायालय 2013 में स्थापित हुआ, और 3 गो उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ। 3 गो उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में स्थापित हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में। मेघालय शिलोंग में हुआ, मणिपुर का इम्फाल में, त्रिपुरा का अगरतला में। आगे देखते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में। तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में। तेलंगाना में उच्च न्यायालय का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय अमरावती। ये 25वां उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अमरावती में। इस इधर कुछ विशेष है। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ बेंगलुरु में की 2 सर्किल खंडपीठ है, और एक धारवाड़ और गुलबर्गा में। कर्नाटक उच्च न्यायालय का 2 खंडपीठ भी है, एक धारवाड़ और गुलबर्गा में। ठीक, आगे देखते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक? निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। निवारक निरोध जो अधिनियम एगो एक्ट है, उसके तहत जो है कि एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक उसको बंदी बना के रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 1866 में हुआ था। इलाहाबाद 66 में, और कहेंगे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 में। कहेंगे उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। याद रखा जाए, मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, अन्य न्यायाधीश में बनी थी वो अन्ना चांडी। ठीक, उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। 5 प्रकार जो रीट जारी होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो 5 एक रीट है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। ये जो है कार्यवाही में लंबित समय ज़्यादा लगता है, तो ये प्रतिषेध जारी किया जाता है। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आते हैं? तभी बताए हैं, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ आज का मेन टॉपिक, उच्च न्यायालय और खंडपीठ। कैसा लगा आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू।